हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। आबाद मेरा नाम आजाद है। मैं नाम यार 12 खबर निकल कर आ रही कि भारत ने फिर से पाकिस्तान में घुस के एक बंदे को टपका दिया। अच्छा, एक और वॉच पहले करते देखते आखिर ये क्या सीन हुआ, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये क्या है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। लेते हैं। पाकिस्तान में मारा गया भारत का एक और दुश्मन, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मुफ्ती फैयाज ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा हो गया है। मुफ्ती फैयाज जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। उनका कहना है कि भारत के पास ट्रेंड किलर्स, रॉ के पास ट्रेंड किलर्स हैं जो अलग अलग जगह, रॉ का एक सिस्टम है। इनका ये कहना है, पाकिस्तानी कहते हैं कि यहां से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको फड़का दो, वहां पे फड़का दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। कोई लोग आते हैं और किसी बंदे को मारते हैं। बंदा कौन होता है जी? लश्कर जंगवी से ताल्लुक है, टपका के चले जमात दावा से ताल्लुक है, या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी, स्पेशली इंडियन साइड के कश्मीर में, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता। और उन्होंने इनको जो मतलूब बंदे थे वो हमारे मुल्क में अपने लोगों से मरवाए। तो नहीं हो सकता कि इंडिया को भी इसके रिपरकशंस का अंदाजा ना हो कि कितना सीरियस मामला है। फिर भी वही काम हो रहा है वहां पे और तवातुर के साथ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस। सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके मारा। क्या मतलब उनको उनका अगर आप एक लम्हे के लिए उनके शूज में जाए तो वो क्या सोच के कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि इसकी क्या इसके मुजमिरात हो सकते हैं। अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें, दुनिया बहरहाल हमसे ताल्लुकात रखेगी, तजारत करेगी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई, बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है। काफ़ी हफ्तों से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के मौत की खबर नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों फाइनली आ गई। मुफ्ती फैयाज नाम का लश्कर तैयबा का पूर्व कमांडर पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। दोस्तों ये 2011 के आसपास एक कश्मीर में हिंदू मंदिर में हमला किया था, इसमें जिसमें 7 से 11 हिंदू लोग मारे गए थे। उसका ये मास्टरमाइंड था। एनआईए के टॉप 100 वांटेड आतंकवादियों में से एक था ये मुफ्ती फैयाज। ठीक है दोस्तों, अब लगभग 11-12 सालों से ये पाकिस्तान में मजे से घूम रहा था और किसी ने इसको अचानक टपका दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से ये आई है कि किसी अननोन गनमैन ने टपकाया है। इसके अलावा पाकिस्तानी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा हम FIR हमने लिख लिया है और भारत ने इसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाया था, पाकिस्तान पुलिस का कहना। ठीक है, लेकिन अभी तक भारत सिद्ध नहीं कर पाया था। हम जांच में जुटे हैं, अगर भारत के खिलाफ या किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो फर्दर अपडेट्स पाकिस्तानी पुलिस करेगी। तो दोस्तों जो कुछ हफ्तों से सन्नाटा छाया हुआ था, आतंकवादी नहीं ढेर हो रहे थे, एक और आतंकवादी ढेर हो गया। हालांकि इसमें भारत 100% इन्वॉल्व नहीं है, ये पाकिस्तानी ISIS का, ये जो ISI है इन्हीं का करा दिया है। लेकिन अब दोस्तों माहौल गर्माएगा कि भारत ने करवाया, क्योंकि गार्जियन की रिपोर्ट भी लगभग 1-1.5 महीने पहले आई थी कि रॉ किलिंग कर रहा है पाकिस्तान में। अब माहौल जरूर गर्म होगा। उनको उनका अगर आप एक लम्हे के लिए उनके शूज में जाए तो वो क्या सोच के कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि इसकी क्या इसके मुजमिरात हो सकते हैं। आर्टिकल छप रहे हैं। मेरे ख्याल में वो एक ऐसे गुमान में है कि अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें, दुनिया बहरहाल हमसे ताल्लुकात रखेगी, तजारत करेगी, हमारे अंदर सरमायाकारी करेगी। उनका ये ख्याल है कि वी कैन गेट अवे विद इट, और मेरा ये ख्याल है कि वो उनको ये गलत गुमान है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया में जहां जहां आपको अपने दुश्मन नजर आए उनको चुन चुन कर आप नए स्टेट की इस्तेमाल करें। ये चीज ज्यादा देर चल नहीं सकती। कनाडा और अमेरिका तो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी आवाज बड़ी क्रेडिबल है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान आपका हमसाया है और पिछले 1 साल से तवातर से ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही थी, तकरीबन एक ही स्टाइल में। मोटरसाइकिल पे 2 कोई अशखास आते थे, फायर करके चले जाते थे। तो शक तो बहुत अरसे से पड़ रहा था कि ये हैं टारगेट किलिंग्स। और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में इनके ऊपर बड़ी सीना जनी भी की जाती थी कि जनाब हमने तो बहुत
उनको पाकिस्तान को घुस के मारा है। हाँ, तो हाँ। ये मैं समझता हूँ कि अब उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी अब पूरे शवाहिद आ गए हैं, और जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बताया है वो यकीनन इनके पास मुकम्मल तौर पर ठोस शवाहिद हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसे कहते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अब ये केस बनाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मजबूत किस्म का, जो बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने रखा जाए। अच्छा, लेकिन एक जो थोड़ा सा माजी बईद का जो एपिसोड है जिसमें शवाहिद नहीं बल्कि एक आदमी जिंदा सलामत कुलभूषण यादव जो कि साथ बैठा है हमारे अभी हमारी तहवील में है, वो हमने पकड़ा और सारे के सारे इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ पकड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इंडिया के साथ या नहीं हुआ, वो ऐसा है कि जिसकी बेस पे वो ये खौफ करें कि हमें ऐसी मजीद हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। इधर ये वीडियो खत्म। यार बात अब करते हैं कि हम लोग क्या केस बना सकते हैं। अब देखो, अब जो मारा गया है, सही है, वो ऑलरेडी 10-11 बंदों की जान लेकर आया हुआ है, तो उसमें क्या बनाएगा? और इंटरनेशनल कोर्ट तो बोलेगा भाई इसने कौन सा कोई आरतियां उतारी हैं। और जहां तक बात है वाकया में भाई साहब काफी ज्यादा हो रहे हैं बात। देखो मीडिया पे कितनी बड़ी बातें चल रही हैं। मेरी बात सुन, एक मंदिर में जाके 11 बंदों को शहीद करना कौन सा अच्छा काम? तो वो भी इंसान थे ना। तो तभी तो इंटरनेशनल कोर्ट बोलेगी कि इसने कौन सा आरतियां उतारी हैं अगलों की। मारा गया तो सही किया है। और योगी जी ने खुद बोला है अभी पिछले दिनों कि भाई जो रिपोर्टें छप रही है दुनिया की, पाकिस्तान में रॉ इंटरफेयर कर रही है, उधर भाई साहब मार रही है, तो भाई अब वो उन्होंने बोला कि हम अब आरती तो नहीं उतारे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, वो उन्होंने बोली ये बात। तो भाई साहब यहाँ से काफी क्लैरिटी आ रही है कि भाई हाँ, वो भाई अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है, चाहे इधर हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे कहीं और। बिल्कुल, जो भारत के खिलाफ किसी के साथ तुम अच्छा सलूक करोगे वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, किसी का बुरा करोगे तो फिर बुरा अंजाम होगा। सही बात है। अब देखो इस बंदे ने बुरा किया, बुरा अंजाम भुगता। अब देखो अननोन पर्सन ने आए, उनको मार मतलब मार टपका आगे गए। वजह भुगतना पड़ता है। 10 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों बाद रिजल्ट सामने होता है। देखो अगले ने तली पे दे दिया। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है। देखो सीधी सी बात है, कुछ रॉ के एजेंट्स यहाँ पर होंगे, कुछ ISI के एजेंट्स वहां पे होंगे। अब दुनिया में ये सारा गेम चलती है, हर जगह एक्टिवेट होते हैं सारे। लेकिन वही बात है कि एजेंसीज है, हमें इतना नहीं पता। लेकिन फिर भी जो भाई साहब आजकल बड़ा काम चल रहा है, बड़ा खतरनाक काम चला हुआ है यार। हाँ, बस वजह बात ऐसी है कि दहशतगर्दी किसी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ये चीजों से आप परहेज करेंगे तो आपका मुल्क महफूज रहेगा। जब तक इस चीज को नहीं रोकेंगे वो टपकते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो आज क्योंकि जिस मुल्क का कोई बंदा 10-15 बंदे चले जाएं कि वो भी इंसान है ना। सोचने वाली बात है, दिमाग से सोचो, वो इंसान नहीं थे। सारी बात भाई क्यों किया? ऐसे को तो मारना उल्टा भाई स्वाब है। ऐसे को तो मारना उल्टा भाई साहब, ऊपर वाला भी बोलता है कि ऐसो को तो मैं कहता हूँ कि मार के रखो यार। एक बंदे को मारना, इसने कश्मीर में मंदिर में 11 बंदों को शहीद किया हुआ था और छुपा हुआ था। फिर अगलों ने आया वो इसी तरह वो मोटरसाइकिल पे ठो के निकल गए। नहीं तो ऐसे बंदे को हाथ कौन लगाता है ना। एक किसी की जान लेना कोई अच्छा काम है, वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इसके बारे में जो ये चीज हुई है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो